हमारे कैलाश तिवारी जी भाई साहब जो सुल्तानपुर से हमारे साथ आए हैं, और हम सारे युवाओं का संरक्षण करते हैं। और जब भी कोई दिक्कत रहती है तो निश्चित है हम लोग आपस में जब भी उनसे कुछ भी कहते हैं तो किसी भी जगह रहेंगे उसको पूरा करते हैं। हमारे मणिराम वर्मा जी भाई साहब, हम सब युवाओं का रथ चलाने वाले कार्यक्रम था तब भी और आज भी हम लोग जिस जगह कह देते हैं कि दोनों लोग उस तरीके से लगे रहते हैं। हमारे जयप्रकाश जी भाई साहब जो संगठन का भी कार्य देखते हैं, जगह जगह पर हम लोग तो शायद कुछ कम कर पाते हो पर वो प्रतिभा के धनी हैं। आप गीत भी देखते हैं, आप कथा भी उनकी सुन सकते हैं, और जिस तरीके से वो युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं, उनका हृदय जीत रहे हैं और तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अपने मंच पर जगराम जी भाई साहब जो बस्ती से चल करके आपके बीच में आए हैं, तो जगह जगह हम लोगों के साथ जाते हैं और जो भी काम होता है कंप्यूटर से लेकर के हर एक तरीके का वो करते हैं। जायसवाल जी भाई साहब बैठे हुए हैं, ये उम्र में बहुत बड़े हैं लेकिन हम तो आज जाने के सबसे बड़े ये हैं। हम तो सोच रहे थे कि अभी ये तिवारी जी से भी छोटे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आज इन्होंने बताया कि हमारी उम्र तो इतनी बड़ी है, तो हमें अभी से रोकना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम? अगर यदि आपके यहाँ ये नहीं हो रहा तो ऐसी फौज तैयार कीजिए। एक माँ ने, मैंने खुद ही कहा था, एक माँ ने अभी बताया अपने बच्चे को, हमने उससे पूछा कि माँ आप यहाँ पर आ गई तो अपने बच्चे को कपूत मानती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा बच्चा कपूत नहीं है। मैंने अपने बच्चे को केवल बड़ा आदमी बनाया तो वो बड़ा आदमी बन गया। मैंने बच्चे को जो दिखाया, मैंने कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहा वो कॉन्वेंट में पढ़ लिया। मैंने चाहा कि इसकी शिक्षा ऊंची हो, डॉक्टर बन जाए, लड़का डॉक्टर बन गया। मेरा मन था कि इसकी जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा मेरा नाम होगा, जितना बड़ा इसका घर होगा उतना बड़ा मेरा नाम होगा। उसने अमेरिका में घर बना दिया है, इसलिए मुझे वो वृद्धाश्रम छोड़ दिया। मैं कहना चाहूँगा गुरुदेव एक बात कहते थे कि माता ही यदि रहे अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। उस घर के बच्चे महान नहीं बन सकते जहाँ की माताएं अज्ञान रहती हैं। और जहाँ की माताएं अपने बच्चों को संस्कारी बनाने की सोच लें तो आप उसे बताएं कि फिर पुरुष कुछ नहीं कर सकता, वो गर्भ से ही बदलने का शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि आने वाले दिनों में, पुराने समय में भी देखेंगे, अभिमन्यु की चर्चा हुई थी। अभिमन्यु की माँ जब सोई थी तभी वो भूला था कि आखिरी चक्र कैसे पूरा जाएगा, और आज तो सारी माएँ सो रही हैं, मोबाइल में ही लगी रहती है। हम अभी एक जगह गए थे, 3 साल 4 साल का बच्चा था, उनकी महापत्रों का भोजन था। दीदी आई, उन्होंने बताया कि भैया हमको इतना बदमाश बच्चा है, सोते रहते हैं, ये उंगली लगा करके मेरा मोबाइल खोल लेता है और पता नहीं क्या क्या उसको चलाने लगता है। उसको सब कुछ चलाना आता है 3 साल के बच्चे को। माँ सो रही है, पिता आ रहे हैं, वो बेटा 3 साल का है, उसने उठाया और माँ की उंगली लगाई, छोटी माँ ने उंगली लगा दी, बेटा फिर से खुल गया और मोबाइल चला रहा है। हमने कहा माँ और समझाए, 3 महीने का नहीं, वो 9 महीने पहले की सीख है जो आपके पेट के अंदर उसने सीख लिया। आप चाहें तो लवकुश भी बना सकती थी, आप चाहें तो शिवाजी भी बना सकती थी, और आप चाहें तो जो चाहें वो बना सकते थे। गायत्री तलवार इसमें यही
एक दूसरे को लगा दीजिए, लगा हुआ रखा है। दूसरा, अपना जो साझेदार है, पार्टनर है, साथी है, तो अगर बताओ, अगर अपना पति दिल्ली जा रहा हो और ट्रेन पे बैठ गए हो तो दिल्ली पहुंचने भर में बहन जी कई बार फोन करती है अपने पति को, बताओ क्या? बूढ़ी बूढ़ी अम्मा लोग हैं तब एक बार कई बार कह रही है, और नई वाली है पता घंटा घंटा खोता रहता है, और कौन जाने यहाँ से दिल्ली पहुंचे भर में फोन लगे रह गए, ऐसे हो जाता है। 2-2 3 घंटे बनने वाली बात है। तो जैसे हम सामान्य पति पत्नी के संबंधों में घंटे 2 घंटे बात करते हैं, वैसे जिस भगवान के साथ साझेदारी कर रहे हैं उनसे भी हमारी रोज बात होनी चाहिए, नहीं चाहिए? बोलिए करिए, रोज बात होनी कैसे होगी बात? ये रामचरित मानस, भगवत गीता, ये अपनी प्रज्ञा पुराण, गायत्री महाविज्ञान और अखंड युग निर्माण योजना, पत्रिकाएं ये भगवान से बातचीत करने का माध्यम है। भगवान की किसी किताब का एक पन्ना रोज पढ़िए, जब पढ़ेंगे तो आप लोग स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ओम ईशान शासनम, ओम ईशान शासनम करो, करो मर्यादा। ओम
सही दूर हो तो दिखाई न पड़े आपको। बुराई लिखिएगा एक अलग पर्ची में और अच्छाई लिखिएगा एक अलग पर्ची में। ऐसे दोनों लोग अपना अपना लिख के रख लीजिए अपने पास, शीघ्रता करिए। कलम लेकर के सभी लोग लिखें, जिनको जो बुराई अपने प्रति समझ जाते हो और जो अच्छाई समझ जाते हो। अब तक आप लिखते रहेंगे। परिवार निर्माण ये जो परिवार बना है, इस परिवार में से पैदा हुए आइए गीत के माध्यम भगवान राम, देवी सीता, आप स्वरूप देखते कि नहीं भगवान के राधा, आप अपने साथी में एक स्वरूप का दर्शन करिए। कोई सामान्य जीव नहीं है जो हमको मिले। सामान्य भय होते तो जीवन की नैया ऐसे न पाते। हमारी व्यक्ति है सबको सम्मान अपने साथी देते हैं। इन्हीं के प्रयास से मकान बना
ये सामान्य पत्नी होती वैसा न हो पाता। तो साक्षात लक्ष्मी है हमारे, ये साक्षात पार्वती है, ये देवी सरस्वती नहीं, ये शिव है, ये कृष्ण है, ये राम है। अपने इष्ट देवी देवता का दर्शन अपने साथी में बहुत गहराई से करिए। ये कोई सामान्य शरीर नहीं। हृदय में आप ज्योति का ध्यान करें और दोनों ज्योतियां अपने अपने हृदय प्रदेश से बाहर हो रही हैं। आपके हृदय से ज्योति सामने निकल रही है, दोनों के प्राण एक हो गए। बंद आंखों से देखिए। हम तो समझते थे कि हम दोनों अलग अलग हैं ना, तो भगवान की कृपा से हम लोग एक, केवल शरीर दो है, मन एक, विचार एक, प्राण एक, चिंतन एक, क्रियाकलाप एक ज्योति का दर्शन करिए। प्रज्वलित ज्योति आपकी समक्ष दीप्यमान है, आप उसका दर्शन कर रहे हैं। और धीरे धीरे अनुभव करिए आपकी प्राण ज्योति विशेष शक्ति मांगने के लिए अपनी इष्ट के पास प्रस्थान कर रहे हैं। आपकी इष्ट यहाँ सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास और उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। बोलिए गायत्री माता की जय। सूत्र थोड़ा नहीं है, आप लोग अपनाइएगा। एक बात केवल करके दीपक को जलवा देंगे। तो दोनों लोग मिलकर एक एक दीपक को मिला के दोनों बत्ती सटा देंगे। दोनों बत्ती सटे, दोनों जैसे हाँ वही ऐसे मिली मिठाई मिला हुआ है, खाली कर उसी मिल के दोनों जल्दी खाए। भगवान का है, आप दोनों लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए, थोड़ा मनाई खड़ा करते हुए है तो और आओ को आनंद के साथ एक दूसरे के साथ में आप दोनों दीपक जल रहे हैं। आइए हम सब लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए श्रद्धापूर्वक एक भगवान का अवसर समर्पित करेंगे। आप सब जीवन में सुखमय Idam
हर साल अपना विवाह दिवस मनाते थे। एक उनके दोस्त ने एक बार कहा कि हर साल खर्च करते हो, इतना ज़्यादा विवाह दिवस मनाते हो, सबको बुलाते हो, इसका क्या मतलब है 80 साल की उम्र में? उसने कहा बस एक बात सुनने के लिए मैं समझता रहता हूँ, इसलिए कार्यक्रम करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वह कौन सी बात थी। उन्होंने कहा जब सारी बातें हो चुकी होती हैं और पंडित जी जब कहते हैं कि अब घर को बुलाया जाए, लड़के को बुलाया जाए, बस उसी लड़के वाले सुनने के लिए मैं परेशान रहता हूँ, समाज करना चाहता हूँ। आप आपके जीवन में भी आज जो है याद आया कि आप भी कभी मंडप में बैठे थे और एक वर वधू के रूप में बैठे थे। गायत्री परिवार की विशेषता प्रभु गुरुदेव का है, हम सबका सौभाग्य की कृपा से कि हम सबको आज एक बार पुनः अपना वही दाम्पत्य सूत्र का जो बंधन का जो मतलब था वह फिर से जीने का और चरितार्थ करने का अवसर मिला। अब आप सबके मंगल को कामना करते हैं। 2 दीपक जलाया गया, दोनों की बात एक बनाई गई। हम 2 शरीर से जरूर है कि भाव हमारा जरूर एक होना चाहिए। तो शरीर क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे शुरुआत में गीत के माध्यम से, परमात्मा की इच्छा है कि हमको मरने के बाद स्वर्ग न मिले, बल्कि हमको स्वर्ग इसी जीवन में मिले। किसकी इच्छा है? हमारे गुरु जी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने आपसे मदद मांगा है। मदद करोगे कि नहीं करोगे? कितने भाई बहने मदद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ करना नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अभी हम ये जो लाइन गाई गई थी ना, पिता पति भाई भाई को प्यार है, बस पति में प्यार बढ़ा देना है। स्वर्ग आपके जीवन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा। आप किसी को पिता भी होंगे तो क्या करते हैं? आप किसी के पुत्र भी होंगे, आपके पिता के पिता का क्या कर्तव्य है? आप किसी के पति हैं, आपका कर्तव्य पति के प्रति है। आप किसी की पत्नी हैं, पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति है। बस यही पूरा कर दो, आपकी किसी जिंदगी में स्वर्ग आएगा ना? यही तो करना है। अब बताओ भगवान की मदद करोगे? करोगे ना? हाथ उठा के बताओ तिवारी जी को, शंकर जी को। जो धाम में आप बैठे हैं, ये अत्यंत पवित्र और संस्कारित भूमि है। यहाँ पर हमारे संघ के जितने भी परिजन रहते हैं, ये सभी अहिर्निश राष्ट्र चिंतन में लगे रहते हैं। उनसे अनुप्राणित ये भूमि आप में संस्कारों का जागरण कई गुना अधिक करेगी। ये संघ की निकटता के विषय में हमारे वरिष्ठ परिजन सब जानते हैं कि हमारे विशिष्ट परिजन जो विशिष्ट अतिथि जो परम श्रद्धेय संत मित्रानंद जी हुआ करते हैं, जिन्होंने भारत माता मंदिर बनवाया है, उस संघ के विशिष्ट व्यक्ति थे। उनको माता जी वर्ष में एक दिन बुला करके अपने हाथ से बना करके भोजन कराती थी। संघ की हमारी कितनी निकटता है, इससे बड़ा मोहन से तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि गुरुदेव ने जब चाहा तब सुन कराया। थोड़ा ढीलापन आ गया था
दाम्पत्य सम्मेलन आज सीतापुर के संघ भवन में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम से समापन हुआ है और समापन के बाद दंपति ये बुराइयों की पर्ची की आहुति दे रहे हैं। यहाँ पर चलते जाए आप लोग और लोग डालते जाएं। तो ये पर्ची, एक बुराई जो पति ने पत्नी में देखी थी, पत्नी ने पति में देखी थी, उनको पर्चियों में लिखा गया और उनको यज्ञ भगवान के अग्नि देवता को यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है कि एक दूसरे की बुराई हम सभी अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाव यहाँ पर आज सीतापुर के दंपत्य सम्मेलन के बाद में है। काफ़ी भव्य दंपति सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये नवीन प्रयोग हैं यज्ञ के क्षेत्र में। गायत्री परिवार के परिवार निर्माण अभियान के अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान के क्षेत्र में ये प्रयोग हो रहे हैं और सभी बुराइयों की यहाँ पर आहुतियाँ देते जा रहे हैं। ऊपर हाल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, नीचे सभी लोग जो आ रहे हैं वो बुराई को समर्पित करने के बाद में अपने घरों में वापस जा रहे हैं। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण